सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली की सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था और राजेश वर्मा, एक प्रतिष्ठित पत्रकार, अपने ऑफिस से लौट रहा था। अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए वह दिन भर की थकान के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसका फोन बजा। राजेश, एक दिलचस्प केस हाथ लगा है। उसके दोस्त और पुलिस अधिकारी अर्जुन ने कहा। कैसा केस? राजेश ने उत्सुकता से पूछा। एक गुमशुदा बच्चे का मामला है। उसकी फाइल में कुछ असामान्य बातें दर्ज हैं। तुम चाहो तो इसे कवर कर सकते हो। राजेश ने तुरंत हामी भर दी। ऐसे रहस्यमयी मामलों की रिपोर्टिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां अर्जुन ने उसे फाइल सौंपी। फाइल में 12 साल के बच्चे आर्यन की तस्वीर थी। आर्यन 3 महीने पहले गायब हुआ था। अर्जुन ने बताया। लेकिन खास बात यह है कि वह हर गुमशुदा केस जैसा नहीं है। उसकी गुमशुदगी से जुड़े कुछ अजीब घटनाक्रम हैं। राजेश ने फाइल पढ़नी शुरू की। उसमें आर्यन के माता पिता के बयान थे, जिनमें बताया गया था कि आर्यन हमेशा अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनता था। गायब होने से एक दिन पहले उसने कहा था, मुझे कोई बुला रहा है। राजेश को यह मामला सामान्य नहीं लगा। उसने आर्यन के माता पिता से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह वह उनके घर पहुंचा। घर एक बड़े बंगले जैसा था, लेकिन उसमें उदासी और डर का माहौल पसरा हुआ था। आर्यन की मां अनीता ने कांपते हुए कहा, आर्यन बहुत खुश मिजाज बच्चा था, लेकिन गायब होने से एक हफ्ते पहले वह चुपचाप और डरा हुआ रहने लगा था। क्या उसने कुछ अजीब बताया? राजेश ने पूछा। उसने कहा था कि रात को उसके कमरे में कोई परछाई आती है और उसका नाम पुकारती है। हम समझे कि वह सपना देख रहा है, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गया। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश ने आर्यन का कमरा देखा। कमरे में एक पुराना लकड़ी का अलमारी थी, जिस पर कुछ अजीब निशान थे। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मुझे हर रात कोई बुलाता है। वह कहता है कि मैं उसका हूं। मुझे डर लगता है, लेकिन मैं उसकी आवाज को रोक नहीं पाता। राजेश ने डायरी को गौर से पढ़ा। उसमें ऐसे कई पन्ने थे जहां आर्यन ने अपने डर और उन आवाजों के बारे में लिखा था। उसने अर्जुन को फोन किया और डायरी के बारे में बताया। अर्जुन ने सुझाव दिया कि यह मामला किसी मानसिक बीमारी का भी हो सकता है, लेकिन राजेश का अनुभव उसे कुछ और ही कहानी बता रहा था। उस रात राजेश ने डायरी को फिर से पढ़ा। एक पन्ने पर लिखा था, 22 नवंबर। मैंने उस आवाज का पीछा किया। वह मुझे अलमारी के पीछे वाले दरवाजे की तरफ ले गई, लेकिन वह दरवाजा कहीं नहीं खुला। राजेश को यकीन हो गया कि अलमारी के पीछे कुछ छिपा है। वह अगली सुबह फिर आर्यन के घर गया। उसने अलमारी को ध्यान से देखा। जब उसने उसे हटाया तो दीवार में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। दरवाजा काफी पुराना था और उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। राजेश ने अनीता से दरवाजे के बारे में पूछा, लेकिन वह इससे अनजान थी। राजेश ने दरवाजा खोला। अंदर एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक पुराना झूला और दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। राजेश ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और पूरे कमरे को जांचा। उसे एक और डायरी मिली जो आर्यन के नाम की नहीं थी। डायरी पर लिखा था, राघव 1978। डायरी में लिखी बातें दिल दहला देने वाली थीं। उसमें राघव नाम के एक बच्चे ने लिखा था कि कैसे वह इसी कमरे में एक परछाई से बात करता था। परछाई उसे अपने साथ आने को कहती थी। राजेश ने फौरन उस बंगले के इतिहास की जांच की। उसे पता चला कि यह बंगला पहले एक अनाथालय था जो 1980 में बंद हो गया था। उस समय कई बच्चे गायब हो गए थे जिनका कोई सुराग नहीं मिला। राजेश ने बंगले की ओर भी जांच की। उसे पता चला कि अनाथालय का मालिक जोसेफ डिसूजा काले जादू में लिप्त था। वह बच्चों की आत्माओं को कैद करने के लिए उनका इस्तेमाल करता था। आर्यन उसी आत्माओं की गूंज का शिकार बन गया था। राजेश ने महसूस किया कि वह खुद भी इन रहस्यमयी घटनाओं की गिरफ्त में आ रहा है। उसे रात में अजीब सपने आने लगे और एक दिन उसे अपने कमरे में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। राजेश ने इस मामले को उजागर करने का फैसला किया। उसने एक लेख लिखा जिसमें सारी सच्चाई सामने लाई। उसने डायरी, बंगले के इतिहास और बच्चों की गुमशुदगी के पीछे की कहानी को विस्तार से बताया। लेख छपने से एक रात पहले राजेश ने बंगले में आखिरी बार जाकर वहां की तस्वीरें खींचने का फैसला किया।
लेकिन जैसे ही वह बंगले के उस छोटे कमरे में गया, वह दरवाजा अचानक बंद हो गया। अगले दिन पुलिस ने बंगले की जांच की, लेकिन राजेश का कोई सुराग नहीं मिला। कमरे में केवल उसकी डायरी और कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी तस्वीर एक अंधेरी परछाई की थी जो राजेश की ओर बढ़ रही थी। राजेश ने अपनी जिंदगी देकर सच्चाई को उजागर किया, लेकिन उसकी कुर्बानी यह साबित कर गई कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करने की कीमत बहुत भारी होती है। अब वह बंगला खाली पड़ा है और कहते हैं कि वहां रात में राजेश की आवाजें गूंजती हैं।